हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जिन लोगों को अभी विंटर में बहुत ज़्यादा जिन लोगों के यहाँ ठंड पड़ रही होगी वो अपने प्लांट को लेके थोड़े बहुत चिंतित जरूर होंगे। और मैं आज आप लोगों को अपना परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाना चाहती हूँ, उनकी क्या सिचुएशन है और इस विंटर में हमें उनकी क्या केयर करनी चाहिए जिससे कि फरवरी आते ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। और जब हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट पे फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो तकरीबन 6 महीने तक खिलते रहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती हैं और विंटर में उनकी हालत कुछ किस तरह की कंडीशन होती है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं अक्सर आप लोगों से कहा करती हूँ कि ऑर्गेनिक गार्डनर बने। जो भी कुछ आप अपने गार्डन में करते हैं उसमें केमिकल का इस्तेमाल मिनिमल, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप करें, अदरवाइज ना करें। अगर आपका गार्डन इस तरह का ऑर्गेनिक होगा तो देखिए उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आज मैं जब छत पे आई मॉर्निंग में तो मुझे एक नजारा दिखा, मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये तभी होता है जब आपका गार्डन पूरी तरह ऑर्गेनिक हो। आइए आपको दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में क्या हो रहा है। देखें यहाँ पे एक लेमन का प्लांट है जिसमें इतने सारे लेमन लगे हुए हैं, नीचे देखें। और इसी लेमन के प्लांट में आपको मैं दिखाऊं, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खी अपना छत्ता बना रही है और देखिए कितना शानदार नजारा है। ये चीजें एक बड़े बड़े पेड़ों के साथ होती हैं, लेकिन मेरे इस छोटे से गार्डन में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप सोचें ये कितना शानदार नजारा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट समर में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे थे वो इस समय विंटर में आते आते उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, उसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स तो उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं। और जैसे हिबिस्कस में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इस वक्त उसमें फ्लावरिंग होना बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। कुछ ही प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही होगी, जैसे कि यहाँ पे देखें। इसे पता नहीं आप लोगों के यहाँ इस वाले हिबिस्कस को क्या कहते हैं। इसे चिली हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके ये जो फूल हैं वो ओपन नहीं होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसमें पूरे गर्मी फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का मंथ आता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो इसमें बंचेज में आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां इसमें अभी भी निकल रही हैं। और तकरीबन 1 महीने से ये इस कदर फ्लावरिंग कर रहा है। तो बस इस वाले हिबिस्कस को छोड़ करके और बाकी और जितने भी देसी वैरायटी के हिबिस्कस होते हैं उनमें आप इस वक्त देखेंगे फ्लावरिंग बहुत कम हो गई है या ना के बराबर हो रही है। तो ऐसे प्लांट्स का आप क्या करेंगे जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मैं अपने हिबिस्कस भी आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी कि वो किस कंडीशन में है। ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है और आप अगर इसकी पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो ये पत्तियां कुछ कुछ किनारों पे रेडिश हो रही हैं और ये ठंड का असर है। और ठंड के असर से देखें इसकी पत्तियां छोटी छोटी हो रही हैं, बहुत सारी पुरानी लीव्स निकल गई हैं और इसमें अब फ्लावरिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी इस समय इस प्लांट के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें खाद नहीं देना आपको। बस आप पानी का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा इसे जिंदा रहने के लिए पानी डालना है आपको, और पूरे विंटर इसी तरह से आपको इसका ख्याल रखना है। जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा आप इसमें फर्टिलाइजर देंगे और आप देखेंगे कि फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं वो विंटर में भी इसमें भर भर के फर्टिलाइजर डालते हैं और फिर जब फ्लावरिंग का टाइम आता है तो आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप इस वक्त विंटर में इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने प्लांट से टाइम आने पे बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब देखें परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में ये मेरा हरसिंगार का प्लांट है, जो आप देखेंगे तो अभी भी इसमें बंचेस में कलियां लगी हुई हैं और हर दिन इसमें फ्लावरिंग होती है। ये अलग बात है कि इसके फ्लावर अर्ली मॉर्निंग गिर जाते हैं नीचे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लगे हुए हैं। और इस बार मेरे इस प्लांट में देखें भर भर के सीड बन रहे हैं। देखें इसके सीड कुछ इस तरह के होते हैं, चपटे। ये इसके सीड है। इससे मैं दूसरा प्लांट भी तैयार कर सकती हूँ और बहुत सारा आए हुए हैं इसमें। और यहाँ देखें नई नई
नए नए फुटाव हो रहे हैं इसमें। हालांकि इसकी और पत्तियां पीली भी हो रही हैं, कुछ पत्तियां निकल भी रही हैं, लेकिन इसमें नए नए फुटाव हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे बंचेज अभी बन रहे हैं। तो इस तरह के प्लांट में आपको अभी खाद देने की जरूरत है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये भी कहने को तो ये भी फ्लावरिंग, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन मैं इस पे जब तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी हर 10 दिन पे इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देती रहती हूँ, जिससे कि इसके ये सीड भी मैच्योर होंगे और इसमें भर भर के फ्लावरिंग भी होती रहेगी। तो आपको देखना है कि आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में किसमें अभी कलियां बन रही हैं, किसमें फ्लावरिंग हो रही है और किसमें फ्लावरिंग होनी बंद हो गई है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी केयर करेंगे। अभी जिन परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है उसमें से एक है ये टिकोमा। आप ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर देख रहे हैं, ये काफी दिनों से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और ये मेरा तकरीबन 10 साल पुराना प्लांट है जिसमें इस कदर फ्लावरिंग हो रही है। और आपको एक बात बताऊं, मधुमक्खियों का भी ये फेवरेट प्लांट है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो भी सिलेंड्रिकल जो भी फ्लावर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ये चिड़ियों को भी अट्रैक्ट करते हैं और हनी बी को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इनका खाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में बहुत सारी छोटी चिड़ियां आए और इस तरह के बीज आए तो आप टिकोमा जरूर लगाएं। ये बहुत बढ़िया प्लांट होते हैं और केयर करने के लिए भी बहुत कम केयर की जरूरत पड़ती है और ये लगातार चलते रहते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरा 10 साल पुराना प्लांट है और लेकिन देखें हर साल जैसे ही इसका सीजन आता है इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। टिकोमा का ही टिकोमा की ही एक और वैरायटी आप लोग को दिखा रही हूँ। देखें इसमें कितना सुंदर मेरा ये प्लांट है। इसमें अभी पत्तियां सारी निकल गई थी, लेकिन अभी देखें ग्रीन ग्रीन लस ग्रीन पत्तियों के साथ ही इसमें किस तरह से ये बंच निकल रहे हैं, ये देखें। तो विंटर में अभी बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो टिकोमा में मैंने देखा है कि ये गर्मियों में भी फ्लावरिंग करते हैं और ठंड में भी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा प्लांट हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने देखा है कि ये 2 महीने के लिए इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है, फिर इसमें शुरू हो जाती है, फिर 2-2 अल्टरनेट मंथ में इसमें इस तरह की चीजें होती हैं। इस टिकोमा में भी आप अभी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे इसमें तो ये जो कलियां हैं ये ओपन नहीं होंगी, खिलेंगी नहीं सही ढंग से। तो इसलिए 10-10 दिन में इस समय सॉलिड फर्टिलाइजर की जगह आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालें। आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत बेहतर ढंग से फ्लावरिंग करता है। और देखें यहाँ भी मेरा कुछ हिबिस्कस के प्लांट हैं जिसमें कलियां तो आ रही हैं, मिट्टी इतनी बढ़िया है मेरी, कलियां आ रही हैं, लेकिन ये ओपन होने में बहुत मुश्किल होगी। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, अभी इनका सीजन नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिबिस्कस की पत्तियां इस वक्त पीली होंगी, गिरेंगी, तो आपको कोई इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेम्परेचर कम होने की वजह से होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े थोड़े दिन पे पानी देते रहें। और ये देखें, ये नाग चंपा है। इस समय आप देखे होंगे कि चंपा की जितनी भी वैरायटी हैं सब में, मेरे सारे चंपा में पत्तियां निकल चुकी हैं, लेकिन ये नाग चंपा है, इसमें पूरी तरह पत्तियां नहीं निकलती हैं। और इस तरह कदर इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, जितनी भी डंडियां हैं इसमें फ्लावरिंग हो रही है और काफी दिनों से ये कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल चंपा लगाने की जगह अगर आप लोग नाग चंपा लगाएं तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को अपना दूसरा चंपा भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें सारी लीव्स उनकी निकल गई हैं, तो इस मौसम में ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने आप लोगों को नाग चंपा दिखाया, लेकिन मेरे यहाँ देखें ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी चंपा होती हैं। हालांकि फरवरी मार्च में इसमें बहुत सुंदर कली और बहुत सुंदर फूल आते हैं, लेकिन इस समय देखें इनकी सारी लीव्स निकली हुई हैं। तो इनमें आपको सबसे बड़ी चीज है कि फर्टिलाइजर तो नहीं ही देना है इस वक्त, पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक भी लीव्स नहीं है और ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ देखें मेरा ये भी चंपा है, इसमें भी एक भी लीव्स नहीं है। अब इसमें मैं पानी 15 दिन में एक बार देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चंपा की हालत इस समय। तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, थोड़ा इंतजार करें और सही टाइम आने का वेट करें, तभी आप देखेंगे कि आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अब आप लोग देखें, पूरे गर्मी तकरीबन
7 से 8 महीने तक कंटिन्यूस मेरे इस मोगरे के प्लांट ने फ्लावर दिया है और भर भर के दिया है। अगर आप पिछली वीडियोस मेरे देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग को खुद ही रियलाइज होगा कि ये प्लांट मेरा कितना शानदार था। लेकिन विंटर में इनकी हालत देखें किस तरह से, कुछ पत्तियां इनकी बिल्कुल पीली पीली हो गई हैं। ये सब विंटर की वजह से। देखें, अगर आप लोगों के प्लांट में भी कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही होंगी तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं। ये सब कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें इस वक्त विंटर में इस तरह की स्थिति हो जाती है, और घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत नेचुरल चीजें हैं ये। जब हम शुरुआत के दिनों में, जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ, तो मैं भी बहुत परेशान हो जाया करती थी कि आखिर कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से हमारे प्लांट में इस तरह की स्थिति आती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी प्लांट हमने लगाया वो सालों भर हरा भरा रहेगा, सालों भर फ्लावरिंग करता रहेगा, तो वो नहीं होता है। हर एक प्लांट का एक टाइम आता है, उसका एक मैच्योरिटी टाइम आता है जिसमें वो फ्लावरिंग करता है, और एक उसके सोने का टाइम आता है जब वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। इसे रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। इस समय चाहे आप अपना कितना भी जतन कर लें, ये ना ही फ्लावरिंग करेगा और ना ही ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। इसलिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि किस टाइम में हमारे कौन से प्लांट का डोरमेंट पीरियड आता है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत बढ़िया चलेगा और सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। अभी आपको क्या करना है, जब बहुत ज्यादा सर्दी आ जाएगी उससे पहले ही दिसंबर के लास्ट वीक में आप अपने सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर जो आप होममेड बनाते हैं अपने घरों में, वो डाल दें। इसके सिवा कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके ही मैं अपने प्लांट्स को, इतने पुराने प्लांट्स को हेल्दी रखी हुई हूँ, और मेरे प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, बहुत बेहतरीन ढंग से वो सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।